अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मुझे अपनी और बिमला की जान अजीज़ है। तुम महाराज के पास जाकर कहो और उन्हें बताओ कि मैंने सफ़ेद फूल मारुति और रूपा के हाथ भेजा है। वो काला देव गुर्राया, मैं रंगा स्वामी का नहीं बल्कि हरबंस लाल का गुलाम हूँ। उसके कहने पर मैं तुम्हारा पीछा करता हुआ आया हूँ, महज ये देखने के लिए कि उसकी हदायत पर अमल करते हो या कि नहीं, और तुम्हारे यहाँ कौन मददगार है। तुमने मेरे महाराज को फरेब दिया और मुझसे भी झूठ बोल रहे हो। अब मैं देखता हूँ कि रंगा स्वामी या वो नागिनें तुम्हारी कैसे मदद करती हैं। तुम्हारी मदद को कौन आता है? कोई आया भी तो मैं उसे कच्चा चबा डालूंगा। आखिर तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? तुमने मेरा पीछा करते वक्त उन दोनों नागनों को औरतों के रूप में और मुझे उनसे बातें करते नहीं देखा। उनमें जिसका नाम रूपा था, मैंने सफ़ेद फूल उसके हवाले किया है। तुमने जो कुछ बताया है वो मेरे इल्म में है और मैंने सफ़ेद फूल को नदी में तैरते देखा था। तुम खुद ये फूल लेकर क्यों नहीं गए? तुम्हारी सज़ा ये है कि मैं तुम्हें और ऊपर ले जाकर इतनी ज़ोर से ज़मीन पर फेंकूंगा कि ज़मीन फट जाएगी और तुम उसमें ज़िंदा दफन हो जाओगे। ज़मीन तुम्हारी कब्र बन जाएगी। मैं एक बाजू से महरूम था। मेरे दोनों बाजू होते तो उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश और जद्दोजहद करता और किसी तरह अपने आप को शायद बचाने में कामयाब हो जाता। सिर्फ एक हाथ से कुछ नहीं कर सकता था। वो मुझे फिजा में लेकर बुलंद हुआ, ज़मीन से कोई 200 फुट बुलंदी पर ले गया और एकदम से मुझे छोड़ दिया। मैं तेजी से नीचे गिरता चला गया। खौफो दहशत से मैं बेहोश होने लगा। मुझे सिर्फ इतना याद था कि मुझे किसी ने ज़मीन पर गिरने से पहले ही थाम लिया था। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को नदी की दूसरी तरफ ज़मीन पर लेटा हुआ पाया। मेरे पास मारुति और रूपा बैठी हुई थी। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। मैंने उनकी तरफ देखा। इस वक्त मेरे जहन में वो लर्जा खेज वाक़या और काले देव की शक्ल ताज़ा हो गई। मैंने मारुति से पूछा, क्या मैं जिंदा हूँ या मेरी आत्मा है? हाँ, तुम जिंदा हो मेरे प्यारे मुखर्जी, मारुति ने मुझे तीखी नज़रों से देखते हुए कहा। अब तुम उस काले देव और हरबंस लाल की गुलाम रूहों से बिल्कुल महफूज हो। अब वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। काला देव, मैंने हैरत से कहा, मुझे ज़मीन पर गिरने और उसमें दफन होने से किसने बचाया? हम दोनों ने, मारुति की बजाय रूपा ने जवाब दिया। हम दोनों परिंदों की तरह परवाज़ करती हुई आईं और तुम्हें उठाकर ले आईं। हमने देख लिया था कि काला देव तुम्हें ज़मीन पर फेंकने के लिए फिजा में बुलंद हो रहा है। क्या तुम दोनों परिंदों की तरह उड़ भी सकती हो? मैंने मुतअज्जब लहजे में पूछा। उनकी बात का यकीन नहीं आया। क्यों नहीं? मारुति मुस्कुराई। रंगा स्वामी महाराज ने हमें जाने क्या कुछ जादू सिखा रखा है। हम उससे उस वक़्त फ़ायदा उठाती हैं और इस्तेमाल करती हैं जब उसकी ज़रूरत महसूस होती है। अगर हमारी नज़र ना पड़ती तो तुम ज़मीन में जिंदा दफन हो गए होते। तुम्हें बचाकर कितनी खुशी हुई हम बता नहीं सकते। उसने तुम्हें मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम दोनों का एहसान मैं कभी नहीं भुला सकता, मैंने जज्बाती लहजे में कहा। तुम दोनों ने मुझे नया जन्म दिया। काला देव का क्या हुआ? वो हमें देखकर डर के मारे भाग गया। तुम्हारी जान को खतरा लाहक ना होता तो हम उसे मौत के घाट उतार देती। वो तुम जैसी हसीन और क़यामत खेज औरतों से डर कर भाग गया, जबकि वो तुम दोनों को दबोच कर ले जाता और शायद अपनी कैद में रख कर तुम दोनों से दिल बहलाता, वक्त गुजारी करता। हम दोनों के भी भूत के बहरूप में थी, मारुति हंसकर बोली। इसलिए वो हमें सचमुच भूत समझकर डर कर भाग गया, हमें पहचान ना सका। तुम दोनों ने वो सफ़ेद गुलाब महाराज को पेश कर दिया। मैंने पूछा। वो सफ़ेद फूल बहुत खतरनाक और जहरीला था। हरबंस लाल ने उस सफ़ेद फूल से महाराज को कत्ल करने की कोशिश की थी।
उस सफ़ेद फूल के अंदर एक जहरीला कीड़ा छुपा हुआ था। वो इतना और बारीक और नन्हा सा था कि हर किसी को नजर नहीं आता। जो ही महाराज उस फूल को सूंघते वो कीड़ा उनके नथनों में घुसते ही डंक मार देता और वो एक पल में ही खत्म हो जाते। ओह भगवान, मैं भूंचका हो गया। हरबंस लाल कैसा कमीना और जलील किस्म का शख्स है, उसने मुझे आलाकार बनाया। वो बड़ा मकार और शातिर ज़हन का मालिक है। महाराज कैसे बचे? वो सफ़ेद फूल इतना प्यारा और खूबसूरत है कि जी बेइख्तियार सूंघने को चाहता है। महाराज उसके फ़रेब में इसलिए नहीं आए कि वो हरबंस लाल पर बिल्कुल ही भरोसा नहीं करते। रूपा कहने लगी, जब मैंने महाराज की खिदमत में फूल पेश किया और उसका पैगाम दिया तो वो चौंके और बोले कि दाल में काला है। वो बहुत हैरान हुए। यूं भी वो बहुत ज़हीन और मोहतात आदमी हैं। उन्होंने फूल शीशनाग के आगे डाला तो शीशनाग ने उन्हें बताया कि ऐसा फूल नाग देवता के मंदिर में होते हैं। उन फूलों में जो जहरीला कीड़ा होता है उसका जहर निकालकर अजदहों और नागनों के जिस्म में दाखिल कर दिया जाता है ताकि वो और ताकतवर हो जाएं। फिर महाराज ने उस फूल पर कोई मंत्र फूट कर फूंका तो वो कीड़ा फूल से बाहर आ गया, जिसे जलाकर भस्म कर दिया गया। जिस जगह उसे जलाया गया वो जगह फूल की तरह सफ़ेद हो गई। भगवान ने बड़ी कृपा की जो महाराज बच गए। अच्छा ये बताओ, महाराज ने मेरे बारे में क्या हदायत दी? मारुति ने अपनी उंगली में से एक चांदी की आम किस्म की अंगूठी निकालकर मेरी तरफ बढ़ाई। वो चांदी के बारीक तारों से बनी हुई थी। ये तार धागे की तरह बारीक थे। ये महाराज ने तुम्हें दी है, इसे पहन लो। जब तक ये अंगूठी तुम्हारी उंगली में रहेगी उस वक्त तक हरबंस लाल क्या किसी का भी जादू तुम पर असर नहीं करेगा। मैंने उसके हाथ से अंगूठी ले ली, लेकिन उसे कैसे पहनता? मारुति ने करीब आकर अंगूठी मेरी सबसे छोटी उंगली में पहना दी तो मैंने शोखी से कहा, अच्छा तुम्हारा जादू भी मुझ पर असर नहीं करेगा। हमारा जादू? मारुति के हसीन चेहरे पर गहरा अस्तजाब छा गया। हाँ, तुम दोनों का जादू, मैंने उसकी हसीन आंखों में डूबते हुए कहा। तुम दोनों के हुस्न शबाब पुरशबाब गुदाज बदन का जादू सबसे ज्यादा खतरनाक है। आदमी दुनिया के सारे जादुओं से बच सकता है लेकिन तुम्हारे इस जादू से नहीं। लेकिन तुम तो हमारे जादू से अभी तक बचे हुए हो, रूपा हंसकर बोली। हमारा जादू तुम्हारे सामने बेअसर होकर रह गया। लगता है मैं अब बच नहीं सकूंगा। इस चांदनी रात और तुम्हारे एहसान ने मुझे महसूर करके रख दिया। मैंने ये बात मजाक में कही लेकिन ये हकीकत भी थी। चौंका वो जिस हालत और आलम में थी वो मेरे दिल पर बिजलियां गिरा रही थी। मैं कोई बर्फ का तोदा नहीं था। जब मारुति ने पेशकदमी की तो मेरा पैर फिसल गया। रूपा को भी खुश करना था, वो बहुत खुश और सरशार हो गई। मारुति ने मट्टी में दबी हुई कोई चीज निकाली। मैंने उसे देखा, वो बहुत ही तेजदार और खौफनाक किस्म की छुरी थी। फिर उसने छुरी मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे तुम अपने लिबास में इस तरह छुपाओ कि वो किसी को नजर ना आ सके। मैंने उसके हाथ से छुरी लेते हुए कहा, इस छुरी का क्या करूं? छुरी से बहुत सारे काम लिए जाते हैं। सब्जी, तरकारी और फल काटने के काम भी आती है, लेकिन इस छुरी से तुम ना तो कोई चीज काटोगे और ना ही हरबंस लाल की गर्दन। ये छुरी आप ही आप हरबंस लाल को कत्ल कर डालेगी। मेरा मुंह हैरत से खुल गया। ये कैसे हो सकता है? छुरी कैसे कोई चीज काट सकती है? इस जादू नगरी में सब कुछ हो सकता है। दरअसल ये तिलस्माती छुरी है। तुम जिसे कत्ल करना चाहो इस छुरी को उसकी तरफ उछाल देना और उसका तमाशा देखना। तुम जब तक उस रुक जाने के लिए इसे नहीं कहोगे ये अपना काम करती रहेगी। ये छुरी मुझे भी तो कत्ल कर सकती है, मैंने खौफजदा लहजे में कहा। नहीं, ये तुम्हें कत्ल नहीं करेगी क्योंकि ये तुम्हारी ताबे होगी। दरअसल इस छुरी में एक रूह है। रंगा स्वामी ने तुम्हें खास तौर पर इसलिए दी कि हरबंस लाल को कत्ल कर दो। उसे कत्ल करने के बाद ये छुरी किसी तालाब, दरिया या नदी में फेंक देना। फिर वो छुरी आप ही आप महाराज के पास पहुंच जाएगी। तुम हरबंस लाल के मरने के बाद उसे एक दिन के लिए भी अपने पास नहीं रखना, लेकिन इस काले देव ने हरबंस लाल को सब कुछ बता दिया होगा।
अब तुम्हें डरने और उससे खौफ खाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हें हरबंस लाल और उसकी रूहें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हें जैसे ही मौका मिले छुरी निकाल कर उसकी तरफ उछाल देना। उसने तुमसे और महाराज से फरेब किया, लिहाजा तुम भी उसे ये कहकर फरेब देना कि महाराज ने तुम्हें माफ़ कर दिया और बुलाया है। हरबंस लाल एक नंबर का काया है। मुझे बोला, मुझे उम्मीद तो नहीं कि वो मेरी ज़ुबानी पैगाम पर यकीन करेगा। वो तुम्हारी बात पर यकीन करे या ना करे, तुम क्यों परेशान होते हो? अब तुम अपना सीना तान कर जाओ, वो तुम्हारा बाल भी बीका नहीं कर सकता। अब हम तुम्हें पहुंचा दें। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने आज की रात हमारी खुशियों को दोबाला किया। ये रात हम कभी फरामोश नहीं कर सकेंगे। तुम्हारी याद बहुत आएगी। फिर मारुति ने पहले की तरह मुझे नदी के पार पहुंचा दिया। हरबंस लाल गुस्से से पागल हो रहा था। उसने कहर आलूद नजरों से काले देव को घूरते हुए तड़कते हुए लहजे में कहा, तू इस कमीने के बच्चे ने वो फूल मारती नागन के हाथ में दिया था, लेकिन क्यों? वो खुद क्यों लेकर नहीं गया? हाँ महाराज, उसने मुझे यही बताया। मुझे देर हो गई। मैंने उन्हें फूल ले जाते हुए नहीं देखा। अगर देखा होता तो मैं उन्हें किसी कीमत पर सफ़ेद फूल ले जाने नहीं देता, उनसे छीन कर ले आता। तुम्हें यह बात कहते हुए शर्म नहीं आई? हरबंस लाल बरो आफ्ता हो गया। तुम्हें डूब बनना चाहिए। तुम ये जानते हो कि उसने मुझसे गद्दारी की, उसे जिंदा छोड़ दिया। क्या तुम नहीं जानते कि मैं गद्दारों को क्या सजा देता हूँ? मैं उसके सामने 20 फुट लंबा बनकर ज़ाहिर हुआ और उसे 200 फुट की बुलंदी से ज़मीन पर फेंका, इस जोर से और इतनी ताकत से कि ज़मीन फट जाए और वो जिंदा दफन हो जाए। मगर मैं अपनी इस कोशिश में इसलिए नाकाम। तुम और नाकाम हो गए। वो किस लिए? वो बेचैनी से पहलू बदल कर घुराया। क्या वो बच गया? बच गया तो कैसे? जब वो ज़मीन से 10-12 फुट रह गया, तब 2 नागने फिजा में परिंदों की तरह उड़ती हुई आईं और उसे उकाब की तरह झपट कर ले गईं। ये दोनों मारुति और रूपा थीं। वो उसे लेकर एकदम से गायब हो गईं, इसलिए मैं उनका ताक़ुब ना कर सका। वो शायद महादेव नगर के जंगल की तरफ उसे लेकर चली गईं। मैं जाता तो जिंदा ना बच पाता। ये अपनी मनहूस लेकर मेरी नज़रों के सामने से दफा हो जाओ। हरबंस लाल धाड़ा। कालो देव काले धुएं में बदल गया और फिर वो दरवाजे के नीचे से निकल गया। उसके जाने के बाद हरबंस लाल किसी जख्मी शेर की तरह कैमरे में टहलने लगा। गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था और आंखें शोले बरसा रही थीं। फिर उसने कोई मंत्र पढ़कर रोशनदान की तरफ फूंका। दूसरे ही लम्हे बाहर से एक मुर्गी की जिसामत का कबूतर कमरे में आया। वो हरबंस लाल के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। तुम्हारे पास क्या खबरें हैं? उसने तेज लहजे में पूछा। खबरें अच्छी नहीं। रंगा स्वामी जिंदा है। तुमने उसकी मौत की जो तदबीर सफ़ेद फूल से की वो नाकाम हो चुकी, क्योंकि उसे सफ़ेद फूल को देखकर शक हो गया कि दाल में कुछ काला है, और उसे तुम्हारे पैगाम का भी यकीन नहीं आया। उसके शीशनाग को उस सफ़ेद फूल के कीड़े के बारे में मालूम था, इसलिए फूल और उस कीड़े को तबाह कर दिया गया। रामू, दूसरे लम्हे हरबंस लाल हज़ियानी लहजे में चीखा तो उसकी गुलाम रूह हाजिर हो गई। तुम बिमला को मौत के गार में ले जाकर कैद कर दो। मेरा सारा खेल बिगड़ गया है। अब मैं उस मरदूद मुखर्जी को मजा चखाना चाहता हूँ। जब रामू चला गया तो हरबंस लाल उस खोपड़ी की तरफ बढ़ा जो एक बांस पर रखी हुई थी। उसने खोपड़ी से पूछा, जगत राम, ये बताओ कि मुखर्जी कहाँ है और वो क्या कर रहा है? महाराज, उसके तो मज़े ही मज़े हैं। वो दोनों नागने जो हसीन और जवान औरतों के रूप में आ गई थी, उस चांदनी रात में उनके साथ रंग रलियां मनाई। कुछ देर पहले उसे नदी पार करवा चुकी हैं। नदी पार करवाने के बाद उसके साथ कुछ देर मनमानी करती रहीं, लेकिन मुखर्जी ने उन्हें हद से तजावज करने नहीं दिया। वो तुम्हारे मकान की तरफ आ रहा है। खोपड़ी से ये आवाज़ खारिज हुई। अब तुम उससे होशियार रहो, वो और अपनी जान बचाओ। उसके क्या इरादे हैं, क्या तुम बता सकते हो? हरबंस लाल ने सपाट लहजे में पूछा। क्यों नहीं, वो तुम्हें कत्ल करने के इरादे से आ रहा है। उसकी ये हिम्मत? हरबंस लाल गुराया। उसने ये इरादा कैसे किया? क्या उसे किसी की पुष्ट पनाही हासिल हो गई? रंगा स्वामी के सिवा कौन हो सकता है? लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं जानता, ना ही उसकी किसी मददगार के बारे में बता सकता हूँ। उसे उन दोनों नागनों ने नदी पार कराई, लेकिन वो शायद वापस जा चुकी हैं।
गोया अब वो अपनी जान से हाथ धोने के लिए आ रहा है। हरबंस लाल ने मुठ्ठियां भींच कर कहा। दरअसल अभी रंगा स्वामी को मेरी ताकत का अंदाजा नहीं। उसने मुखर्जी गद्दार को अपना मोहरा बनाया। अब तुम मुखर्जी पर नजर रखो। वो जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे मुझे खबर कर देना। हरबंस लाल का हुक्म सुनते ही वो खोपड़ी फिजा में बुलंद हुई और किसी परिंदे की तरह परवाज करती हुई रोशनदान के रास्ते से निकल गई। हरबंस लाल सोफे पर बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। फिर उसने मंत्र पढ़कर फूंका तो कमरे में बहुत ही बड़े बड़े मच्छर भर गए, जिनकी रंगत स्याह थी। वो देखने में बड़े खौफनाक और खतरनाक दिखाई दिए। उनकी आंखें चमक रही थीं। फिर उसने कोई मंत्र पढ़कर उन पर फूंक मारी। वो सारे मच्छर गायब हो गए, लेकिन उनकी बिनबिनाहट बता रही थी कि वो कमरे में मौजूद हैं। उसने उन्हें नजरों से इसलिए उजल कर दिया कि वो मुझे नजर ना आए। चंद लम्हों के बाद जगत राम की खोपड़ी कमरे में दाखिल होकर हरबंस लाल से बोली, वो नाबकार तुम्हारे दरवाजे पर आ गया है। मारुति ने रुखसत होने से कबल मुझे एक छोटा सा गोल आईना भी दिया था, जिसमें हरबंस लाल और उसकी हरकतों सकनात और कमकर का मंजर दिखाई दे रहा था, और इसके अलावा तो वो तमाम बातें भी सुनाई दी। मैंने देखा कि रूपा और मारुति मुझे रुखसत करने के बाद वापस नहीं गई, बल्कि दूसरे रास्ते से हरबंस लाल के मकान के करीब जो झाड़ियां थी उनमें छुप गई थी, ताकि किसी नाजुक मौका पर मेरी मदद कर सकें। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजा हाथ के जोर पड़ने पर खुल गया। फिर मैं अंदर दाखिल होकर हरबंस लाल के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। हरबंस लाल बड़े क्रूफर और इत्मीनान से सोफे पर बैठा हुआ था। मैंने उसे बड़े अदब से नमस्कार किया। क्या बात है, तुम जल्दी वापस आ गए? हरबंस लाल ने गुस्सा किया। क्या अकेले वापस आए हो? इसलिए कि वक्त जाया करने से क्या हासिल? मैं अकेला नहीं आया, दोनों नागने भी साथ हैं। उन्हें रंगा स्वामी ने मेरे साथ भेजा है, लेकिन वो कहाँ हैं ये मैं नहीं जानता। एक नहीं दो नागने, हरबंस लाल ने अनजान बनकर पूछा। वो किस लिए? इसलिए कि तुमने कोई गड़बड़ की और तुम्हारी नीयत में फतूर आया और मुझे खत्म करने की कोशिश की, तो वो मुझे बेहिफाजत यहाँ से निकाल कर ले जा सकें। तुम बेफिक्र रहो, मैंने महाराज रंगा स्वामी को एतमाद में लेकर कह दिया है कि अब तुम मेरे दुश्मन नहीं हो और मेरी शादी तुम बिमला से कर रहे हो। तुमने उसे जो सफेद फूल बेतौरे तोहफा भेजा था, उन्होंने उसकी हकीकत मालूम कर ली। उन्होंने महज मेरी खातर तुम्हें सच्चे दिल से मुआफ कर दिया। अब उनके दिल में कोई खिलाफ, तुम्हारे खिलाफ कोई कदूरत या बुग़्ज़ नहीं। उन्होंने मुझे ताकीद की कि मैं कल ही बिमला से शादी करके उनके पास आशीर्वाद के लिए लेता आऊं। क्या तुम वाकई सच कह रहे हो? हरबंस लाल ने हैरत से कहा। उन्होंने वाकई मुझे माफ कर दिया। वाकई वो जितने बड़े हैं उनका दिल भी उतना ही बड़ा है। उन्होंने अपनी मोहब्बत के जादू से मेरा दिल जीत लिया। जी हाँ, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? अपने किसी आदमी को भेज कर मालूम कर लो बिमला कहाँ है, और वो नजर नहीं आ रही। हरबंस लाल ने ताली बजाई तो दूसरे इलमे एक इंसानी ढांचा कमरे में आया। हरबंस लाल ने कहा, बिमला को लेकर आओ। थोड़ी देर के बाद बिमला कमरे में आई तो वो बहुत खुश दिखाई दी। उसका चेहरा दमक रहा था। वो मेरे पास आकर बोली, मुखर्जी तुम कब आए? मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी वापस आ जाओगे। मैं अभी अभी आया हूँ। हरबंस लाल ने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की? सच सच बताना, डरना नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे साथ यहाँ राजकुमारियों जैसा सलूक हो रहा था। हरबंस लाल मुझ पर बहुत मेहरबान है। क्या सच कह रही हो? मुझे जाने क्यों उसकी बात पर यकीन नहीं आया। मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत क्या है? उसने मुझ पर जितनी पाबंदियां लगाई थीं वो सब उठा ली। अब तुम्हें भी चाहे तो उसकी हर बात मानो, उससे गद्दारी ना करो। ये दिल के बहुत अच्छे हैं। मैं तो हर तरह से तावन कर रहा हूँ, वरना मुझे इतनी मुसीबतें झेलने की क्या पड़ी थी। मैंने संजीदगी से कहा, अच्छा ये बताओ कि हम यहाँ कब जाएंगे? बिमला ने मुझे मस्ती भरी नज़रों से देखा। तुम्हारे बगैर मेरा मन सूना सूना सा हो जाता है। जब तक शादी नहीं हो जाती हम यहाँ से नहीं जा सकते। आखिर हरबंस लाल की शर्त भी पूरी करनी है। फिर मैंने हरबंस लाल की तरफ देखा। अब तुम अपना वादा कब पूरा कर रहे हो? तुमने कहा था कि रंगा स्वामी के यहाँ से वापसी के बाद हमारी शादी कर दोगे। कल सुबह उसने जवाब दिया, जब ने मैंने वादा किया है तो उसे पूरा करके रहूंगा। फिर उसने कोई मंत्र पढ़कर फिजा में फूंक मारी।
दूसरे ही लम्हे कमरे में सैकड़ों किस्म के स्याह मच्छर नमूदार होकर मुझ पर हमला आवर हुए और मेरे जिस्म को काटने लगे। मैं उन मच्छरों को आईने में देख चुका था। उसका कोई जादू या कोई भी जहरीली और मोहलक चीज मुझ पर असर नहीं कर सकती थी, लेकिन मैंने बेज़ाहिर घबरा कर उन मच्छरों को भगाने की कोशिश करते हुए कहा, हरबंसलाल, ये तुम्हारी क्या हरकत है? क्या मच्छर बड़े जहरीले और ख़तरनाक मालूम होते हैं? ये मेरी जान ना ले लें। ये मच्छर बेचारे बहुत अरसे से इंसानी खून के प्यासे हैं। ये काटते नहीं बल्कि जोंक की तरह खून पीते हैं। वो कहका मारकर बड़े जोर से हंसा, जब था तुम्हारा सारा खून चूस लेंगे, फिर तुम्हारा गोश्त भी खा जाएंगे और तुम ढांचा बन जाओगे। उसकी बात सुनकर मैंने अपने चेहरे पर खौफ के आसार पैदा कर लिए ताकि वो मुझे समझे कि मैं खौफजदा हो गया हूँ। उसने एक बात महसूस नहीं की कि मेरे जिस्म से मच्छर लचक कर जोंक बनकर खून पीने की कोशिश कर रहे थे और वो एक एक करके गिर रहे थे। मैंने चौंका बिमला की तरफ देखकर चौंक पड़ा, क्योंकि उसके लबों पर फात कहाना मुस्कुराहट खेल रही थी। मेरी बेबसी पर हंसते देखकर मेरा माथा टंका। बिमला मुझे इस मुसीबत में देखकर खुश क्यों हो रही है? शायद हरबंसलाल ने अपने जादू के जोर से उसे अपना तरफदार बना लिया। अब वो बिमला पहले जैसी नहीं थी। हरबंसलाल, मैंने जहर खान से कहा, तुमने मुझसे फरेब किया, लेकिन याद रखो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। मैंने नहीं बल्कि तुमने मेरे साथ फरेब किया और गद्दारी की। हरबंसलाल ने तड़पते हुए लहजे में बोला, तुम रंगा स्वामी से मिलने नहीं गए और नदी के उस पार किनारे पर रहे। तुमने मुझे उसका जो पैगाम सुनाया वो भी तुम्हारा अपना घड़ा हुआ है। रंगा स्वामी ने मेरा भेजा हुआ सफ़ेद फूल जलाकर भस्म कर दिया। तुमने नदी किनारे बीक वक्त दोनों नागरों से दिल बहलाया और चांदनी रात का लुत्फ लेते रहे। अब मैं तुम्हारा ढांचा उसे बेतौरे तोहफा भेजूंगा ताकि उसे अंदाज़ा हो सके कि मैं भी क्या चीज़ हूँ। तुम जो ख्वाब देख रहे हो वो कभी पूरा नहीं होगा। मैंने लड़ते हुए बर्मी से कहा कि अव्वल तो तुम मुझे मार नहीं सकते। अगर मैं मर गया तो बिमला की शादी किससे करोगे? मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरा और बिमला का बच्चा चाहिए, क्योंकि तुम उससे अपने शैतानी और घिनौने मकासद के लिए ज़िबा कर सको। बिमला ये मरदूद है, इसे तुम्हारे बच्चे की ज़रूरत है। ज़रा इसे गौर से देखो मुखर्जी, वो इस्तहज़ाइया लहजे में बोले। ये तुम्हारी बिमला नहीं, मेरी आशा है। क्या? मैं उछल पड़ा, मगर इन दोनों की शक्ल में तो इसे मैंने बिमला का हम शक्ल बनाया है और तुम इसे देखकर धोखा खा गए। हरबंसलाल कहका मारकर बड़े जोर से हंसा। मेरी बिमला कहाँ है मरदूद? जल्दी से बता, मैंने हिजानी लहजे में कहा। उसे जल्दी से बुलाओ वरना तेरी खैर ना होगी। तुम्हारी बिमला? उसने इस्तहज़ाइया लहजे में कहा। तुम्हारी बिमला को मैंने मौत के गैर में काद कर दिया है, जो मैसूर के जंगल के पास है। तुम उसकी नहीं, अपनी फिक्र करो। मच्छर सिर्फ तुम्हारा खून चूस रहे हैं बल्कि गोश्त भी खा रहे हैं। अब तुम ज्यादा से ज्यादा थोड़ी देर के मेहमान हो। तुमने शायद गौर नहीं किया, मेरा खून उनके लिए जहर बन गया है। ये देखो वो किस तरह मर मर कर फिरिश पर गिर रहे हैं। हरबंसलाल ने मच्छरों को गिर कर मरते देखा तो वो शशदर रह गया। उसे और आशा को जैसे यकीन नहीं आया। आशा भी हैरान और हरासा सी हो रही थी। फिर हरबंसलाल ने कहा तो उसकी आवाज़ बेजान सी हो गई, अब मैं देखता हूँ कि तुम कैसे जिंदा बचते हो। उसने अपने दोनों हाथों की उंगलियों का रुख मेरी जानब करके कोई मंत्र पढ़ा। उसकी उंगलियों से शोलों की बारिश होने लगी। दहकते हुए अंगारे थे जो मेरे जिस्म से टकरा रहे थे, लेकिन वो अंगारे जैसे ही मेरे बदन से टकराते फूल बनकर फिरिश पर बिखर जाते। फूलों का ढेर लग गया। ये देखकर हरबंसलाल और आशा की हालत गैर हो गई। वो हैरान था कि उसका जादू का असर उल्टा हो रहा था। वो शायद सोच भी नहीं सकता था कि मैं उसके हाथों से भस्म होने से बच जाऊंगा। उसने अपनी जेब से गेंदनुमा एक स्याह रंग का गोला निकाला और बड़े जोर से फर्श पर दे मारा। पूरे कमरे में गाढ़ा और कसीफ धुआं भर गया, जिससे घुप अंधेरा हो गया। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दिया। जब धुआं छटा तो मैंने देखा हरबंसलाल और आशा गायब हैं। कोई 10 अदद चड़ेलों ने मुझे अपने हसार में ले रखा है। उनकी मकरू और खौफनाक शक्लें, लंबे लंबे दांत, बोटे बदे होंठ, 12-12 इंच लंबे हाथ, पैरों के नाखून खोनख्वार दरिंदों जैसी बड़ी बड़ी लाल आंखें।
मेरे बदन पर सनसनी सी दौड़ गई। मैं मजबूत आसाब का मालिक ना होता, मेरे हाथ में अंगूठी और छुरी ना होती तो शायद मैं खौफ और दहशत से बेहोश हो जाता। उन चुड़ैलों के हाथों में नेज़े थे। मैंने फौरन ही तिलस्माती छुरी निकालकर उसे फिजा में उछाल दिया। उस छुरी ने अपना कमाल दिखाना शुरू किया। बिजली किसी सूरत के एक एक चुड़ैल का तन सर से जुदा करना शुरू कर दिया। एक सर से फर्श पर गिरता और धड़ से खून का फुवारा उबल पड़ता। देखते ही देखते मैं उस तिलस्माती छुरी से तमाम चुड़ैलों के सर गाजर मूली की तरह काट कर रख दिए। फर्श खून की नदी बन गया। वो छुरी मेरे पास आई तो मैंने उसे थाम कर कपड़ों में छुपा लिया और कमरे से बाहर आ गया। फिर मैंने तमाम कमरों में झांक कर देखा। हरबंस लाल और आशा का नामो निशान ना था। मैंने जेब से आईना निकाला ताकि देखूं तो सही कि वो कहाँ है। आईना मेरे हाथ से गिरकर फर्श पर गिरा और उसकी किरचियां फर्श पर बिखर गईं। आईने के टूटने का मुझे बहुत बड़ा सदमा हुआ। ये बड़े काम की चीज था। फिर मुझे मारुति और रूपा का ख्याल आया तो मैं उनका नाम लेकर उन्हें आवाजें देने लगा। सिर्फ मारुति औरत के रूप में आई और रूपा साथ नहीं थी। मैंने उससे रूपा कहाँ है, क्या वो झाड़ियों में छुपी हुई है? वो एक नाग के साथ महादेव नगर चली गई है ताकि उसके संग चांदनी रातें गुजार सके। वो मुझे दर्जीदा नजरों से देखती हुई बोली, ये उसका पुराना महबूब है। वो किसी नागन के साथ चला गया था, लेकिन अब उसे रूपा की मोहब्बत खींच लाई। तुमने हरबंस लाल और आशा को घर से बाहर निकल कर कहीं जाते हुए देखा? मैंने उसे कहा। वो दोनों नजर नहीं आए। नहीं तो क्या वो दोनों अंदर नहीं हैं? मैंने अंदर का एक एक कोना देख डाला। वो किसी और रास्ते से फरार हो गए। मैंने उसे मुख्तसर तौर पर अंदर पेश आने वाला वाकया बताया। वो अपना जादू बेअसर देखकर बेखौफ से आशा को लेकर भाग गया कि कहीं मैं उसे मार ना डालूं। वो मैसूर के जंगल की तरफ चला गया होगा। मौत का गार उस तरफ है। किसी को मारना हो और दुश्मन से बदला लेना हो तो जादूगर उसे वहां लाकर कैद कर देते हैं। वो दोनों जादू के जोर से वहां पहुंच गए होंगे। मैसूर का जंगल यहाँ से कितनी दूर है? क्या मेहादो नगर का स्याह जंगल मैसूर का जंगल नहीं कहलाता? ज्यादा दूर नहीं। मैसूर का जंगल बंगाल के सुंदरबन जंगल से भी बड़ा है। उसकी सरहदें सुंदरबन के जंगल से भी मिलती हैं। दरअसल स्याह जंगल उसका एक हिस्सा है। आज से हजारों वर्ष कबल जादूगरों ने उसे अपना मस्कन बनाकर उसे बहुत सी खौफनाक, खतरनाक और जादू का जंगल बना दिया। क्या तुम मुझे मैसूर के जंगल में पहुंचा सकती हो? मैं रास्ता नहीं जानता। वो किस सिमत वाक़या है ये भी तो नहीं मालूम। क्यों नहीं पहुंचा सकती? कहो तो मैं तुम्हें कोहकाफ भी पहुंचा दूं जहां परियां रहती हैं। वो शोखी से बोली। लेकिन क्या तुम किसी से परी से कम हो? मैंने जवाबन शोखी से कहा। तुम्हें कोहकाफ में होना चाहिए था, लेकिन वहां सिर्फ परियां होती हैं और वहां किसी परी जात को रहने की इजाजत नहीं। वो गहरी सांस लेकर बोली, मेरा किसी परी की तरह हसीन होना फजूल ही है। काश मैं हसीन ना होती, चुड़ैल की तरह होती। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने उसका रुखसार थपथपाया। इतनी बादल क्यों हो? इसलिए कि तुम मेरे पास रहकर भी दूर हो, खटोर दिल हो। तुम्हें मेरे जज्बात और उमंगों का कोई एहसास नहीं। अच्छा, तुम मेरे कंधे पर सवार हो जाओ। वो जमीन पर दो जानू होकर बैठ गई। और अपनी आंखें बंद रखना। जब तक मैं ना कहूँ उस वक्त तक आंखें नहीं खोलना। अगर तुमने आंखें खोल दी तो सारा काम खराब हो जाएगा। मैंने आंखें बंद कर ली। उस पर सवार होने के बाद फिर मैंने महसूस किया कि वो आहिस्ता आहिस्ता फिजा में बुलंद हो रही थी। मैंने उसकी गर्दन में हाथ डालकर मजबूती से उसे पकड़ लिया। फिर वो कुछ देर बाद जमीन पर उतर गई और बोली, अब आंखें खोल दो। मैंने आंखें खोलकर देखा। अपने आप को पहाड़ी जंगल में पाया। पहाड़ों और पहाड़ियों का सिलसिला अतराफ में दूर तक फैला चला गया था। उसने बताया कि यह जंगल का अंदरूनी हिस्सा है। हम जिस पहाड़ के पास खड़े हैं वो पहाड़ का दामन था। रात की तारीकी फैली हुई थी और जंगली दरिंदों की फिजा में गूंजती आवाजें वक्फे वक्फे से सुनाई दे रही थी। मैंने उसके कंधे से उतरकर इधर उधर देखते हुए पूछा, मौत का गार कहाँ है? उस पहाड़ी के अकब में एक आबशार है। आबशार से थोड़े फासले पर वो गार है। उसने कहा, आओ चलें। जब हम आबशार के पास पहुंचे तो मारुति बोली, हम दोनों को आशनान कर लेना चाहिए। इसके पानी से ना सिर्फ सारी थकन बल्कि कसलमंदी भी दूर हो जाएगी। इस आबशार के पानी में यह खूबी है कि वो बड़ा तवानाई बख्श है। उस जंगल में हम जवानी के जंगल से गुजरने के बाद आबशार की दाईं जानब बढ़े। वो चंद कदम चलकर रुक गई तो मैंने पूछा, क्या हुआ?
उसने कहा, आबशार की उस तरफ एक जादुई हिफाजती हिसार है। सांप और कोई गैर मरी हस्ती उस हिसार में कदम रखते ही जल जाएगी। अलबत्ता तुम महफूज रहोगे, क्योंकि एक तो इंसान हो और तुम्हारे पास चांदी का ये छल्ला है। इस छल्ले ने तुम्हें मच्छरों और हरबंस लाल के जादुई से महफूज किया। तुम इस हिसार के करीब तक तो चलो। मैंने उसकी कनीज में हाथ डालकर उसे करीब कर लिया और फिर हम चलने लगे। आबशार के पानी से उसे जैसे एक नया हुस्न, नई दिल और रानाइयां बख्श दी। चलते चलते मारुति ने बताया कि अगर 80 वर्ष की औरत इस पानी में आशनान कर ले तो वो 16 वर्ष की जवान लड़की बन जाएगी। उसे फिर से खोई हुई जवानी मिल जाएगी। उसके हुस्न की करिश्मा सादियां क़यामत बन जाएंगी। इस तरह मर्दों में भी कोई सांधु पिंडत और पुजारी और जाहद ही क्यों ना आशनान कर ले, लेकिन अपनी पारसाई कायम नहीं कर सकता। वो फिर भी एक नई ताकत और नई जवानी हासिल कर लेता है। मारुति की ये बात गलत ना थी। उसने बताया कि यहाँ चांदनी रातों में सांप, नाग और नागिनें आकर स्नान करती हैं। वो भी कई बार कर चुकी है। हम बातें करते हुए चंद लम्हों के बाद उस हिसार के करीब पहुंच गए। उसने इशारे से बताया कि गार का दहाना कहाँ है। मैं अकेला ही उस तरफ बढ़ा। जब मैं घूमकर वहां पहुंचा तो वहां एक और आबशार गिर रही थी, जिस पर एक चादर का धोखा हो रहा था। उसके अकब में एक रोशनी दिखाई दी जो किसी बड़ी मिट्टी के दिए की सी थी। वो दिया गार के दहाने पर रोशन था। उस गार के 3 अतराफ में आबशार का पानी बह रहा था। कोई ऐसा रास्ता और दिखाई नहीं दिया जिससे जाया जा सके। आबशार का पानी गिरने और जमा होने से जो झील बन गई थी, लेकिन उसकी गहराई का कोई अंदाजा नहीं किया जा सकता था। मैं सोच ही रहा था कि किस तरह इस आबशार तक पहुंचूं। आबशार गिरने का शोर यकदम बंद हो गया। हैरत की बात यह थी कि आबशार गिर रहा था, फिर एकदम से बेकरार सन्नाटा छा गया। फिर उस सन्नाटे में एक इंसानी आवाज गूंजी। मैंने उसकी तरफ कान लगा दिए, क्योंकि आवाज दूर से आती हुई महसूस हुई। कोई औरत जैसे सिसकियां भर रही थी। ये आवाज एक करीबी चट्टान के अकब से आ रही थी। सतेश, तुम कहाँ हो सतेश? भगवान के लिए मदद करो, वरना। ये आवाज बिमला की थी। उसकी आवाज सुनते ही मैं एकदम से उछल पड़ा। मैं सूर्य से उसकी तरफ लपका। चट्टान के अकब में पहुंचते ही मुझे ठठक कर रुक जाना पड़ा, क्योंकि वहां बिमला ही मौजूद थी। लेकिन वो मनी वजनी पत्थरों के दरमियान किसी परिंदे की तरह बुरी तरह फंसी हुई थी। वो उनके दरमियान से निकलने की कोशिश कर रही थी और जद्दोजहद में शायद उसके जिस्म में दर्द और तकलीफ हो रही थी, इसलिए वो रो भी रही थी। दूसरे लम्हे में उसकी तरफ दीवाना वार बढ़ा। ये पत्थर इतने वजनी थे कि उसे 10 आदमी मिलकर एक तरफ भी सरका नहीं सकते थे। मुझ पर चूंकि एक दीवानगी सी सवार हो गई थी, इसलिए मैंने पत्थर हटाने के लिए पूरा जोर लगाया। फिर ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि पत्थर ने आप ही आप हरकत की और एक तरफ सिरक गया। फिर लड़कता हुआ एक जगह पर रुक गया। एक पत्थर के सिरकते ही इतना खला पैदा हुआ कि 3-4 आदमी भी खड़े हो सकते थे। बिमला फौरन ही उठ खड़ी हुई और मेरे पास आकर मुझसे लिपट गई। फिर मैं उसे सहारा देकर उस दरख्त के नीचे ले आया जहां सब्जा था। वहां पहुंचकर बिमला इस कर जज्बाती हुई कि हम दोनों अपने आप में रही रहे। किसी बात का होश नहीं था। हम इंसानों से जानवर बन गए। मेरे लिए हैरत की बात थी कि बिमला हरगिज ऐसी लड़की नहीं थी कि जज्बात की रो में बह जाए और तूफान बनकर छा जाए। उसने निशात अंगेज लम्हात के दौरान मुझसे पूछा कि मेरे पास ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से मुझ पर हरबंस लाल का जादू ना चल सका और तमाम खूनी जहरीली मच्छर मर गए। रंगा स्वामी ने आखिर तुम्हें ऐसी कौन सी चीज़ दी? मैंने उससे कहा कि मैं बाद में बताता हूँ। थोड़ी देर बाद जब हम तूफान से निकल आए तब उसने मेरे गले में अपनी मरमरी बाहें हमाइल की और फिर अपना सवाल दोहराया। तो यकलख्त मेरे दिल के किसी कोने में एक शुबे ने सर उठाया। ये बिमला को कैसे मालूम? वो तो इस कमरे में मौजूद नहीं थी। उसे पहले से ही मौत के गार में ले जाकर कैद कर दिया गया था। वो वहां से रिहाई पाकर कैसे निकली? तुम्हें यह सब कुछ किसने बताया बिमला? मैंने उसकी आंखों की गहराइयों में झांकते हुए कहा। हरबंस लाल ने, उसने जवाब दिया। वो कह रहा था कि तुम कोई ऐसी चीज ले आए हो जो बड़ी जबरदस्त है और उस पर कोई चीज असर नहीं कर सकती। ना ही काली माता के सिवा कोई दूसरा तुम्हारी जान ले सकता है। मैं यहाँ इसलिए बता नहीं सकता कि हरबंस लाल की गुलाम रूहें जो शायद आसपास मौजूद होंगी वो सुन लेंगी। मेरे कान में सरगोशी करके बताओ। उसने मुझे मखमूर निगाहों से देखते
हुए कहा, नहीं बिमला, मैं शादी की पहली रात ही तुम्हें बताऊंगा कि तुम इतनी बेसब्री ना दिखाओ। मेरी जान बता दो ना। वो इसरार करते हुए मेरे ऊपर झुक गई। उसने इतनी मोहब्बत, गर्मजोशी और स्पुर्दगी थी कि मैं बर्फ की तरह पिघलने लगा। उसने अपनी बाहें जो मेरी गर्दन में हमाइल कर दी थीं, गैर महसूस अंदाज से उनका हल्का तंग होता गया। उसने मेरे होंठों में जो अपने होंठ प्युस्त किए, उन्हें हटाकर उसने मेरे शाने में प्युस्त कर दिए। दूसरे लम्हे मैंने महसूस किया कि उसने अपने दांत मेरी गर्दन में गाड़ दिए, जो बेहद नोकीले लग रहे थे। बिमला के दांत ऐसे नहीं थे। मैंने हाथ से उसके सर के बाल पकड़कर उसका चेहरा हटाकर देखा। उसके दांत कोई 10-10 इंच लंबे हो गए थे। उसने फिर मेरे शाने में दांत गाड़ने की कोशिश की तो मैंने उसकी गर्दन दबोच ली और एक झटके से उसका चेहरा फिर शाने से अलग किया तो उसकी शक्ल बदल चुकी थी। वो बिमला ना थी, एक बूढ़ी खूनख्वार चड़ेल के रूप में थी। मैंने उसके मुंह पर इतने जोर से थप्पड़ रसीद किया कि वह जमीन पर गिर पड़ी। उससे पहले कि वह संभल कर खड़ी होती, मैंने अपनी छुरी लिबास में से निकाल कर उसके सीने में दिल की जगह उतार दी। उसने एक दिलदोज चीख मारी और उठकर पलटकर आबशार की तरफ बिजली का कूंदा बनकर लपकी। मैं भी छुरी लहराता हुआ उसके ताक़ुब में था। बचाओ हरबंसलाल बचाओ, ये मुझे मार रहा है, वो चीखती चलाती जा रही थी। आबशार की झील के पास पहुंचकर उसने पलटकर मुझे देखा और झील में कूद गई। उसने फिर पलटकर मुझे देखा, वो पानी में दौड़ रही थी और मैं झील के किनारे उसे देख रहा था। उसके घुटनों घुटनों पानी था। ये देखकर मैं भी झील में उतर गया, क्योंकि उसकी गहराई इतनी ना थी कि आदमी डूब जाए। वो आबशार के करीब पहुंची और आबशार के पहलू से गुजरकर दूसरी तरफ पहुंच गई। मैं ठठक कर रुक गया, क्योंकि जो दिया गार के दहाने पर जल रहा था उसमें एक बड़ा शोला निकला और इस चुड़ैल की तरफ लपका। उसने चुड़ैल को अपनी लपेट में ले लिया। उसके कपड़ों और जिस्म में आग लग चुकी थी। वो जलती हुई पलटी और पानी में जा गिरी, लेकिन पानी में उसकी आग ना बुझ सकी। जब मैं उसके करीब पहुंचा तो वह भस्म हो चुकी थी। फिर उसकी सोखता लाश पानी में डूबती चली गई। वो अपने अंजाम को पहुंच चुकी थी। दूसरे लम्हे मैं मुखालफ सिमत बढ़ने लगा। चंद लम्हों के बाद पानी में चलता हुआ आबशार के अकब में खुश्क जगह पर पहुंच गया। करीब ही गार का दहाना था और वहां एक दिया रोशन था। मैं गार के दहाने की तरफ बढ़ा ही था कि गार से शेर की धार सुनाई दी। फिर अगले लम्हे गार से एक शेर नमूदार हुआ और उसने मुझे देखते ही एक जिस्त लगाई। मैंने तेजी से एक तरफ हटकर अपने आप को बचाया, लेकिन इस कोशिश में मेरे हाथ में जो छुरी थी उससे वो जख्मी होकर तड़पने लगा और चंद लम्हों बाद मर गया। उसके मरते ही शेर की लाश एक इंसानी ढांचे में बदल गई। हरबंसलाल ये जानते हुए भी मुझ पर कोई जादू नहीं चल रहा, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। उसने पहले एक चड़ैल को बिमला के रूप में भेजा, अब एक ढांचे को शेर की शक्ल में मुझ पर हमला करवाया। उसे मुंह की खानी पड़ी थी। मैं उस अंगूठी की वजह से, दरअसल वो जो छल्ला था उसकी वजह से हर बला और मुसीबत से महफूज था। मैंने छुरी कपड़ों में छुपा ली, फिर गार के दहाने की तरफ बढ़ा। मैंने कदम रखा ही था कि आग के शोले भड़कने लगे। शोले से बचकर गार में दाखिल होना मुमकिन ना था। मैं उन शोलों के बहुत करीब खड़ा था, लेकिन उनकी तपश बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई। मैं समझ गया इस छल्ले के बायस शोले मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसलिए मैं बेधड़क शोलों से गुजरता हुआ गार में दाखिल हुआ। गार में दाखिल होते ही ना सिर्फ शोले बुझ गए, बल्कि मट्टी का दिया भी मुझ पर आंच तक नहीं आई। सेरा जिस्म और कपड़े महफूज रहे। गार में ऐसा गुप अंधेरा था कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। गार में हौलनाक आवाजें गूंज रही थी, ये बदरूहों की थी। फिर मुझे हर सिमत गहरे अंधेरे में बहुत बड़ी बड़ी खूनख्वार आंखें जो नारंगी साइज की थीं और जिनमें खून टपक रहा था, मुझे खा जाने में नली नजरों से घूर रही थीं। मैं एक सिमत करके अंदाज़ा करके आगे बढ़ा तो मेरा पैर फिसला और मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी गहरी खाई में गिरता जा रहा हूँ। फिर मैं खौफ से बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को रेत के टेले पर पड़ा पाया। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। मेरी नज़रों के सामने एक कदीम और शिकस्ता मंदिर था जो कोई 100 कदम पर था। इस वीराने में इस मंदिर के अलावा और कोई इमारत ना थी, ना ही दूर दूर तक किसी इंसान और जानवर का नामो निशान था। जंगल बियाबान में मंदिर देखकर हैरत हुई, क्योंकि चारों सिमतों में दूर दूर कोई आबादी नजर नहीं आई। मैं उठकर मंदिर के पास गया और अंदर दाखिल हो गया। मुझे ख्याल था कि कहीं हरबंसलाल इस मंदिर में छुपा हुआ ना हो।
मैंने आगे बढ़कर दरवाजे को खोला कि झरी बन गई। उसमें काली चरणदास का बहुत बड़ा मुजस्समा ऐस्तादा था। उसके सामने कई पुजारी हाथ बांधे प्रार्थना में मसरूफ थे। मैं अंदर दाखिल हुआ, सबसे पीछे खड़ा प्रार्थना में मसरूफ हो गया। कुछ देर बाद मैंने आंखें खोलकर देखा तो सारे पुजारी गधे के सर के सींग की तरह गायब हो चुके। मैं अकेला इतने बड़े हाल में मौजूद था और इस हाल में गरजदार आवाज गूंजी, सतेश मुखर्जी आओ, बहुत अच्छा किया तुम आ गए। आप मुझे माफ कर दिए महाराज। मैंने इधर उधर देखा, कहीं कालीचरण दास दिखाई नहीं दिया। हम तुम्हें इस शर्त पर माफ करते हैं कि तुम्हें हरबंस लाल की भेंट दो। कालीचरण दास ने कहा, तुमने बड़ी मुसीबतें उठाई हैं, तुम्हें काफी सजा भी मिल चुकी। तुम जैसे ही उसे कत्ल करोगे तुम्हारा बाजू और बिमला तुम्हें मिल जाएगी। वो मालूम नहीं कहाँ है, उसका कुछ पता ठिकाना नहीं चल रहा। वो वापस बिमला और आशा के साथ लेकर अपने ठिकाने पर पहुंच चुका है। ना वो नाबकार बिमला की इज्जत से खेलना चाहता है, बिमला की जान को भी खतरा है। तुम वहां जल्दी से पहुंचो। कालीचरण दास की आवाज आई। मुझे ऐसे लगा कि उनका मुजस्समा बोल रहा है। मुझे रास्ता नहीं मालूम, मुझे मारुति लेकर आई थी। अच्छा अब तुम अपनी आंखें बंद करो, एक लम्हे के बाद खोल देना, कालीचरण दास बोले। मैंने आंखें बंद कर ली। एक लम्हे के बाद खोली तो अपने आप को हरबंस लाल के मकान के एक कमरे में पाया। बराबर के कमरे में बातें करने की आवाजें सुनाई दी। मैंने कमरा खोलकर अंदर देखा तो मैं भौंचका सा हो गया। कमरे में मेरा अक्स था। हरबंस लाल ने मेरा बहरूप हूबहू भरा हुआ था और बिमला से दरस्त दराजी कर रहा था। वो कह रही थी और मजामत भी करती जा रही थी कि मुखर्जी ये तुम्हें क्या हो गया, तुम मेरी इज्जत लूटने के दर पे क्यों हो? शादी के बाद मैं और मेरा बदन तुम्हारी मलकियत होगा, मेरी रूह भी। मैं शादी तक तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकता। हरबंस लाल बिमला को छोड़ दो, मैंने करख्त लहजे में कहा। हरबंस लाल मेरी आवाज सुनते ही उछल पड़ा। मुझे देखते ही उसने बिमला को अपनी गिरफ्त से आजाद कर दिया। बिमला हैरत और खौफ से उसे और मुझे देखने लगी। मैंने बिमला से कहा, यह कबीना हरबंस लाल है, मेरा महरूप भर के तुम्हारी इज्जत लौटने की कोशिश कर रहा था। मैंने इतना कहकर कपड़ों में से छुरी निकाली और उसकी तरफ उछाली। कालीचरण दास महाराज, मैं आपको इसकी भींच दे रहा हूँ। छुरी फिजा में तैरती हुई हरबंस लाल की तरफ लपकी। उसे संभलने की मोहलत भी नहीं मिली। छुरी ने उसका गला गाजर मूली की तरह काट दिया। उसका सर फर्श पर गिरा और वो अपनी असली हालत में आ गया। उसकी कटी गर्दन से खून का फवारा उबल पड़ा। एक पल की भी देर नहीं हुई, चश्मे बजून में मेरा बाजू मुझे मिल गया। अब मेरे दोनों बाजू सही सलामत और सालमो सलामत थे। कालीचरण दास ने मेरी भेंट कबूल करके मुझे मुआफ कर दिया, लेकिन ये सब कुछ मेरे लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। मैं बिमला को लेकर उसके बाप के पास पहुंचा। उसने अपनी बेटी की जुदाई में रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। मैं बिमला से शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि मेरा मिशन अधूरा रह जाता। बाप अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश हुआ। मैं उसी दिन एक बहाने से वहां से निकला। एक पोस्ट ऑफिस जाकर बिमला के नाम एक चिट्ठी लिखी कि वह मुझे भूल जाने की कोशिश करे, क्योंकि मैं किसी वजह से उससे शादी ना करने पर मजबूर हूँ। मैं दुआ करूंगा कि तुम्हें कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाए। फिर मैंने वो चिट्ठी पोस्ट कर दी। मैंने वापस अपने देश जाने का फैसला किया। जब मैं अपने देश जा रहा था तो एक लॉन्च के अरशे पर सफर कर रहा था। मुझे जैसे ही मेरा बाजू मिला वो छुरी और छल्ला भी गायब हो गए थे। रंगा स्वामी ने मुझे हरबंस लाल को कत्ल करने के लिए ये दोनों चीजें दी थीं। अब मुझे उनकी जरूरत ना थी। मैं बिमला के बारे में सोच रहा था कि मेरी चिट्ठी पढ़कर उसके नाजुक दिल पर क्या गुजरी होगी, लेकिन मैं ये बात जानता था कि वक्त बहुत बड़ा मरम है, उसकी किसी से शादी हो जाएगी। मैं तन्हा एक गोशे में लेटा हुआ था। मैं आसमान के सीने पर बिखरे तारों को देख रहा था। मुझे ऐसे लगा कि कोई मेरे करीब खड़ा मुझे देख रहा है। मेरे जिस्म पर सनसनी की लहर दौड़ गई। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। सामने देखा तो मेरा दिल उछल कर हल्क में आ गया। मेरे सामने हरबंस लाल खड़ा मुझे कहर आलूद नजरों से घूर रहा था। मुझे यकीन नहीं आया कि हरबंस लाल जिंदा हो गया। फिर ख्याल आया कि ये उसकी रूह है, लेकिन वो क्यों और किस लिए आई है? क्या वो सारी जिंदगी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी? क्या वो मुझसे अपना दर्दनाक मौत का इंतकाम लेने आया है? तुम्हारा असल नाम सुंदर मुखर्जी है, लेकिन तुम अपने आप को सतेश मुखर्जी कहते हो। हरबंस लाल कहका मारकर हंसा। मेरे बाप ने मेरा नाम सुंदर मुखर्जी रखा। चूंकि इस नाम के दो एक लोग थे, इसलिए मैंने अपना नाम बदल लिया।
तुमने सिर्फ अपना नाम बदला, लेकिन मैं तुम्हें बदलने आया हूँ, हरबंस लाल ने कहा। कल से तुम एक बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, एक जलील और हव्स इंसान। लोग तुम्हें अच्छा इंसान समझेंगे। तुम्हारे कहने से क्या होता है, मैंने तेज लहजे में कहा। तुम मुझे बदल नहीं सकते, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मेरी बहुत सारी गुलाम रूहें मेरी ताबे हैं। उनमें से एक रूह राज कपूर की थी, जिसकी कमजोरी औरत थी। वो जब तक जिंदा रहा उसने हर उम्र की औरतों की इज्जत बर्बाद की। फिर उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। एक रोज उसे अपने किए की सजा मिली कि उसे एक 13 वर्ष की लड़की ने ज़िबा कर दिया, क्योंकि वह उसे यरगमाल बनाकर कई दिनों तक हवस का निशाना बनाता रहा। उसकी रूह तुम्हारी आत्मा में समा जाएगी, तुम्हारे भी उस जैसे करतूत हो जाएंगे। अव्वल तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। तुम्हें इससे क्या हासिल होगा, क्या फायदा होगा? क्यों नहीं? मैं चूंकि तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि रंगा स्वामी की तुम्हें आशीर्वाद हासिल है, इसलिए इस तरह तुमसे बदला ले रहा हूँ। तुम औरत, तुम्हारी भी कमजोरी रही है, हर मर्द की कमजोरी होती है। तुमने श्यामपुर में नागनों के साथ खूब ऐश उड़ाया। किसी दिन कोई औरत तुम्हारे इज्जत हाथों बेइज्जत होने के बाद तुम्हें इस तरह ज़िबा कर देगी जिस तरह तुमने मुझे ज़िबा किया। मैंने तुम्हें इसीलिए कत्ल किया कि तुमने मेरे और बिमला के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। तुम इसी काबिल थे कि तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाए। अब तुम इस काबिल हो कि तुमसे हिसाब बेबाक किया जाए। मैंने अपने दुश्मन को कभी माफ़ नहीं किया, तुम्हें मुआफ़ करने से रहा। मर के भी तुम्हें नहीं बख्श रहा हूँ। अब तुमसे तुम्हारी आत्मा से परयोग में मुलाकात होगी। इतना कहकर उसकी रूह गायब हो गई। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि यह हकीकत नहीं, ख्वाब था। जागते में हरबंस लाल के बारे में सोच रहा था। वो ख्वाब की सूरत में जाहिर हुआ। यह ख्वाब मैंने जागते में देखा। यूं भी कोई बदकार मैं नहीं था। हालात और इत्तफाकन कुछ ऐसे हालात पेश आए कि औरत के कुर्ब से मैं अपने आप को बचा ना सका। जब मैं बिमला को मैसूर से उसके शहर उसके घर ले जा रहा था, रेलगाड़ी की बुकिंग के 2 दिन के बाद की बात थी, तो हमें खुद को मियाँ बीवी जाहिर करके एक कमरे में ठहरना पड़ा था। अलग अलग कमरा इसलिए नहीं ले सकते थे कि होटल वालों को शक हो जाता। वो ये समझते कि मैं लड़की को भगा कर ले आया हूँ। मैं ये सब कुछ सोचते हुए गहरी नींद सो गया। एक शोर से मेरी आंख खुल गई। ये मुसाफिरों की चीखें थीं। लांच दरिया के बेरहम मौजों पर डोल रही थी। तूफान अचानक आ गया। बंगाल में अचानक तूफान का आ जाना कोई नई बात नहीं थी। लांच की रफ्तार ना सिर्फ कम हुई थी, बल्कि तूफान उसे अपनी सिमत बहा के ले जा रहा था। गुप अंधेरे और बादो बारह की वजह से कुछ पता नहीं चल रहा कि लांच कहाँ जा रही है। तूफान सुबह कहीं जाकर थमा। लांच मालूम नहीं रात के आखिरी पहर किस जगह आकर रुक गई थी। सुबह के उजाले में पता चला कि हम लोग संदीप जजीरे पर पहुंच गए हैं। भगवान ने बड़ी दया की थी, लांच डूबने से बच गई थी। मैंने संदीप जजीरे पर उतरने का फैसला किया। मुझे याद आया कि संदीप में मेरे पिताजी के बचपन के एक दोस्त आतम कुमार रहते हैं। उनकी एक दुकान भी है। उनका बेटा जो मेरा हमशक्ल था और जुड़वा भाई लगता था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो जब कभी मेरे पिताजी से मिलने आते, अपने अनजहानी बेटे को याद करके मुझे गले लगा लेते थे। मुझे मुसाफिरों की ज़बान से पता चला कि अभी फिरका वाराना हालात काबू में नहीं आए, ताहम संदीप में अमन ही अमन है। मैंने सोचा क्यों ना कुछ अरसा यहाँ गुजार लूँ। जब मैं आतम कमार बाबू के यहाँ पहुँचा तो उन्होंने और उनकी पत्नी ने मुझे गले से लगा लिया और कहा कि मैं उनके यहाँ रहूँ और कारोबार में हाथ बटाऊँ। उनकी ज़िंदगी के बाद ये दुकान और मकान मेरा होगा। आतम बाबू के मकान में उनकी दुकान थी और अकब में बहुत बड़ा तालाब, जिस पर नहाने, तैरने और कपड़े धोने, बर्तन धोने के लिए लड़कियां और औरतें आती थीं। मर्द बहुत कम ही आते थे। आतम बाबू एक रोज दुकान का सादा सल्फ लाने के लिए चटागांग गए हुए थे और उनकी पत्नी अपनी बहन से मिलने गई। दोपहर का वक्त था, सख्त गर्मी और हबस था। गर्मी में गाहक शादो नादर ही आते थे। मैं दुकान में बैठा हुआ इन दोनों को सोच रहा था जब मैंने संदीप के सिफली इल्म के बाहर मोहनदास गुप्ता से दोस्ती करके उससे जादू सीख लिया। 2 महीने में 2 अहम वाकयात पेश आए। आतम बाबू और उनकी पत्नी कश्ती में एक गांव के तकरीब से लौट रहे थे कि उनकी कश्ती उलट गई। आतम बाबू बच गए, लेकिन उनकी पत्नी बच ना सकी और फिर मेरी आवारगी से वो बहुत बेजार थे। उन्होंने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, राह रास्त पर लाना चाहा, लेकिन मैं शैतान बन चुका था। इंसान कैसे बनता और वो इस सदमे से चल बसे।
मुझे संदीप की एक लड़की ज़ैनब इतनी प्यारी और इतनी खूबसूरत लगी कि मेरा दिल उस पर आ गया। वो बहुत हसीन और मोहनी शक्ल की थी। उस जैसी हसीन लड़की पूरे संदीप जजीरे में नहीं थी। ये वाहद लड़की थी जिसके साथ मैंने कोई आमियाना हरकत नहीं की, क्योंकि मेरी बेहुदा हरकत से वो बदक जाती। जब भी मैं उसे देखता तो सीने पर दिल की जगह हाथ रख लेता और आहें भरने लगता। रात के वक्त जब वो सो जाती तो मैं उसके घर में दाखिल हो जाता। उसके कमरे की खिड़की के बाहर खड़े उससे उसके बेदार होने तक देखता। उसका सरापा नजरों में जज़ब करता रहता। मैं चाहता तो जादू के जोर से उसे अपना असीर बनाकर उसकी इज्जत लूट सकता था, लेकिन जाने क्यों इस बात की हिम्मत नहीं होती थी। उसके घर में अकबी दरवाजे के पास एक बड़ी सी कोठरी थी जिसमें अनाज की खाली बोरियां, कुल्हाड़ी और जाने क्या कुछ रखा हुआ था। मैंने उसे जादू के जोर से उसे वहां आने पर मजबूर कर दिया। उसके आने से पहले उस कमरे में रखी लालटेन रोशन की। उस कोठरी में एक बिस्तर था, शायद उस बिस्तर पर कोई नौकर सोता होगा। वो सहरज़दा सी उस कोठरी में चली आई। जब वो मेरी तरफ बढ़ रही थी उसका पैर कुल्हाड़ी के फल से टकराया जो रास्ते में रखी हुई थी। उसके मुंह से कराह निकली क्योंकि उसका अंगूठा जख्मी हो गया। उसमें से खून रसने लगा। खून रसते ही मेरा जादू तम तोड़ गया। वह उसके असर से निकल आई। मैंने उसे वर्गलाने की बहुत कोशिश की, उसके हुस्न की बड़ी तारीफ की। जब मैं उसमें दबोचने के लिए आगे बढ़ा तो उसने मुझे जोर से धक्का देकर फर्श पर गिरा दिया, कुल्हाड़ी उठाकर और आंखें बंद करके मुझ पर वार किया। मैंने वार रोकने के लिए बायां हाथ बढ़ाया, लेकिन कुल्हाड़ी के तेज धार फल ने मेरा हाथ कलाई से काट दिया। मेरा हाथ कटकर फर्श पर बाहियों बेआब की तरह तड़प रहा था। मैं फौरन ही वहां से गायब हो गया, लेकिन अपना हाथ वहीं छोड़ आया। उसने मेरे कटे हुए हाथ को वहीं दफन कर दिया, लेकिन मैंने जादू के जोर से अपना हाथ वहां से निकाल लिया। उस वाक़े के 7 दिन बाद उसकी शादी हो गई। मैंने उससे बदला लेने की ठानी। मैं अपने कटे हाथ से उसे परेशान करने और मौत के घाट उतारने की कोशिश करने लगा, लेकिन इत्तेफाक से बचते बचाते फिर मुझे एक कटा हाथ और मिल गया। दोनों कटे हाथ ने उसकी ज़िंदगी अजीरन कर दी। फिर उसके शोहर ने एक बहुत बड़े आमल और बुजुर्ग की खिदमात मुझसे निजात पाने के लिए हासिल की। आखिरकार मुझे वहाँ से मैदान छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि मैं और मेरा जादू उनसे मुकाबला नहीं कर सकता था। इस वाक़े ने मुझे बहुत सुधार दिया और मैं फिर से इंसान बन गया। एक रात मैं अपने कमरे में सो रहा था कि शोर से मेरी आँख खुल गई। कोई दरवाज़ा बुरी तरह पीट रहा था। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो एक औरत तेज़ी से अंदर घुस आई। मैंने दरवाज़ा बंद करके देखा। वो 15 वर्ष की नौजवान और बहुत ही हसीनो जमील और भरपूर लड़की थी। उसकी सांसें सीने में बुरी तरह फूल रही थीं। उसका हुलिया भी दुरुस्त नहीं था। मुझे बचा लो, खुदा के लिए बचा लो। घबराओ नहीं, मैंने उसे दिलासा दिया। ये बताओ कि तुम कौन हो, किसकी बेटी हो? मेरा नाम जैतून है, वो फूली हुई सांसों के दरमियान बताने लगी। मैं गांव के पटवारी शाहजहां की बेटी हूँ। मेरे सारे घर वालों को शहीद कर दिया गया। गुंडे मुझे उठा के ले गए थे। वो 4 थे। वो मेरी इज्जत के दरपे हो गए। उन्होंने मुझे दस्तराजी की कोशिश की। मैं बड़ी मुश्किल से उन्हें चकमा देकर भाग निकली हूँ। वो गुंडे मेरे पीछे लगे हुए हैं। मुझे बचा लो मेरे भाई। वो ज़ारो कतार रोने लगी। शाहजहां साहब बहुत नेक, मिलनसार और मजहब पसंद थे। वो हिंदुओं के बड़े काम आए थे। उन्होंने कितनी ही हिंदू लड़कियों की शादी अपने खर्च से करवाई थी। वो ज़रूरतमंदों की माली मदद भी करते। आज उनकी बेटी जैतून को इस हालत में देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। वो मेरे पिताजी के बचपन के दोस्तों में से थे। उनके घर की औरतों को आज तक किसी ने नहीं देखा था। इस वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और लोगों की चीखों पुकार सुनाई दी। मैं दरवाजे पर गया और खिड़की में झांक कर देखा। हिंदू बलवाई डंडों, बर्छियों और चाकुओं से मसला थे। वो गुस्से से पागल हो रहे थे। क्या बात है? मैंने उन्हें देखते हुए पूछा। यहाँ तुम लोग किस लिए आए हो? तुम्हारे घर में शाहजहां की बेटी जैतून घुसी है, उसे बाहर निकालो। ये मुसलमान की बेटी है, एक नौजवान लड़के ने चीख कर कहा। इसे हमारे हवाले कर दो। हम इस मुसलमान की लड़की से अपनी औरतों की बेहुरमती का इंतकाम लेंगे। पागल ना बनो, इस बेचारी लड़की का इसमें क्या कसूर? जाओ जाकर उन गुंडों से बदला लो जो हमारी औरतों की इज्जत लूट रहे हैं, इन्हें अगवा करके ले जा रहे हैं। आखिर हमारी औरतें और लड़कियां भी तो बेकसूर थीं। दूसरे लड़के ने बफर कर कहा।
सुनो, इस हिंदू जोगी ने जो कुछ बताया उसमें कोई सच्चाई नहीं। वो अंग्रेज़ों का एजेंट है। और फिर ये देखो कि शाहजहां साहब की बेटी है, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी गांव के हिंदुओं की हर तरह से मदद की। तुम लोगों ने उनके एहसानात का ये सिला दिया कि उन्हें उनकी बीवी और बेवा बहन को शहीद कर दिया, और अब उसकी मासूम लड़की की इज्जत लूटने पर तुले हुए हो। वो लाजवाब होकर बगलें झांकने लगे। उनमें से कुछ लड़के दरवाज़ा पीटने लगे तो मैंने सख्ती से डांट कर उन्हें वापस जाने के लिए कहा। वो 8-10 गांव के ही जज्बाती लड़के थे। कुछ देर तक दिल की भड़ास निकालने के बाद चले गए। मैंने जैतून को पानी पिलाया। वो गरीब अपने घर वालों की शहादत पर ज़ारों कतार रोए जा रही थी। उसे दिलासा दिया और उससे कहा कि वो अंदर कमरे में जाकर अंदर से दरवाजे की चटखनी लगाकर सो जाए। सुबह देखते हैं। तुम भी सोच लो कहाँ जाना है। किसी भी जगह तुम्हारे रिश्तेदार मौजूद हैं तो मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगा। मैं सेम पर आकर चारपाई पर लेट गया। कुछ देर बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। दरवाज़ा खुलते ही करी सूरत और फसाद की जड़ हिंदू जोगी अंदर आ गया। मेरा नाम परेश चंद है। उसने अपने पीले पीले दांत दिखाए। उसके जिस्म से अजीब सी बू उठ रही थी। फरमाइए बालक, हमने सुना है कि तेरे घर किसी मुसलमान की बेटी छुपी हुई है। वो मैनीखेत लहजे में बोला। हाँ, तुमने ठीक सुना। तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? तुम उसे हमारे हवाले कर दो, हम उसे लेने आए हैं। उसने मेरे चेहरे पर नजरें मरकूज की। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि उसने मुझसे पनाह मांगी है। मैं उसे तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। देख बालक, वो फिर मेरे करीब आया। यह नारी हमारे धर्म की दुश्मन है, एक राक्षस की बेटी है। तुम इसलिए आए हो कि उसे ले जाकर उसके साथ मुंह काला करो। तुम्हें एक जोगी होते हुए भी शर्म नहीं आई? नहीं बालक नहीं, इस बेगैरत ने सर हिलाया। हम उसका धर्म बदल देंगे, उसे जबरदस्ती हिंदू बना लेंगे। ये सरासर जुल्म और ज्यादती है। मैं बिगड़ गया। जबरो ज्यादती से किसी का धर्म बदलना इंसानियत नहीं। तो यही धर्म बताता है, उसने भड़क कर कहा। फिर उसने अपनी जेब से कुछ नोट निकाल कर मेरे हाथ पर रखे। फिर उसने सरगोशी के अंदाज में कहा, ऐसा कर, तू इससे दिल बहलाने के बाद गांव के पूर्व में जो हवेली है उसमें सुबह होने से पहले पहुंचा दे। जब तो उसे लेकर वहां पहुंचेगा मैं तुझे और माया दूंगा। पापी, मैंने नोटों को मरोड़कर उसके मुंह पर दे मारा। तू संसार को नेकी का सबक देता है। तेरी खुद इतनी नीच और गंदी सोच। शर्म का डूब मार दुनियादार बुड्ढे, चल निकल मेरी नजरों के सामने से दफा हो जा। उसने मुझे गजबनाक नजरों से घूरा और खामोशी से वापस चला गया। सुबह मेरी आंख उस वक्त खुली जब 2 आदमी मुझे काबू करके हाथ पैर बांध चुके थे। उन लोगों ने मुझसे पूछा कि जैतून कहाँ है। वो शायद इन बदमाशों को देखकर और खतरे की बूंद सूंघकर अंधेरे से फायदा उठाकर फरार हो गई थी। मुझे क्या मालूम, मैं तो सो रहा था। अच्छा हुआ वो कहीं भाग गई। भगवान उसकी जिंदगी और इज्जत महफूज रखे। वो बदमाश मुझे उठाकर उस हवेली में ले आए। हवेली के एक कमरे में मौजूद कृह जोगी ने उन दोनों आदमियों को हुक्म दिया कि मेरे कपड़े उतार दें। उन्होंने जानवरों की तरह नोच कर मेरे लिबास को तार तार किया। फिर जोगी चलता हुआ मेरे करीब आया। मेरा हाथ पैर अब भी बंधे हुए थे। उसके हाथ में चीनी का एक प्याला था। वो प्याला मेरे करीब लाया और उसका लेसदार महलूल मेरे मुंह पर उंडेलना चाहा। उस महलूल में खून और ताल कोल की नागवार बू फैली थी। मैंने उस गलीज और इंतहाई बदबूदार महलूल से अपने आप को बचाना चाहा तो उसके दोनों आदमियों ने जबरदस्ती मेरा मुंह खोलकर उसे मेरे हल्क में उंडेल दिया। फिर उसने एक खंजर निकाला। फिर उसने नफरत, हकारत और गुस्से से कहा, तू बहुत बक बक और गुस्ताखी कर रहा था। अब मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। मगर ये बात याद रख, तेरी आत्मा इस धरती से ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने तुझे गंदे ज्योतिषियों का 1 वर्ष तक का मंत्र पड़ा हुआ जल पिला दिया। मरकर लोग नई दुनिया में चले जाते हैं। मैं तेरी आत्मा को इस धरती में कैद कर दूंगा। वो खंजर हाथ में लिए मेरे करीब आया। खौफो दहशत से मेरी चीख निकल गई। उसने सड़ी हुई डकारें भी शुरू हो गईं। उसने मेरी गर्दन पर खंजर रखा ही था कि मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मेरी आत्मा इस मूर्ति में कैद हो चुकी थी। मेरी आत्मा इस सूरत में आज़ाद हो सकती है कि इस मूर्ति को तोड़ दिया जाए। वैसे मैं मर चुका हूँ, अब सिर्फ मेरी आत्मा है। अब तुम मुझ पर एहसान करो, मूर्ति उठाकर दीवार पर अपनी पूरी ताकत से दे मारो। मैंने उसकी हिदायत पर अमल करते हुए मूर्ति उठा ली, जो ज्यादा भारी नहीं थी। फिर मैंने अपनी सारी ताकत जमा करके उसे दीवार पर दे मारा।
मूर्ति के टुकड़े होते ही मुखर्जी नमूदार हुआ। उसका सर तन से जुदा होकर दूर जा गिरा और हर तरफ खून ही खून फैल गया। ये बड़ा ही खौफनाक मंजर था। मेरे बदन पर लर्जा तारी हो गया। एक बेचैन रूह के हवाले से जो खौफ दबा हुआ था वो अचानक उभर आया। मैं थर थर कांपने लगा। फिर वो सर फिजा में बुलंद होकर उसके धड़ से लग गया। मुझ पर गशी सी तारी होने लगी। उसने मुझे कई आवाजें दी, मगर उसकी आवाजें मुझे मीलों दूर से आती हुई महसूस होने लगी और मैं बेहोश हो गया। मैं अपनी वालदा की आवाज पर बेदार हुआ। वो कह रही थी, जब्बार बेटे क्या हुआ, आंखें खोलो मेरे लाल। मैंने बेदार होने के बाद महसूस किया कि मैं अपने घर में और अपने बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ और सारे घर वाले कमरे में मौजूद हैं। वो सब सख्त तशवीश और फिक्र में मुब्तला थे। मुझे होश में देखकर उनके चेहरे दमक उठे। वो सब खुश हो गए। बिस्तर के सामने जो कुर्सी थी उस पर डॉक्टर वकार अहमद बैठे हुए थे। मुझे होश में देखकर उन्होंने अपनी कुर्सी और करीब कर ली। डॉक्टर वकार ने पहले तो मेरी आंखें देखी, फिर नब्ज देखी, फिर उन्होंने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया तो उन्होंने कहा, परेशानी की कोई बात नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये खौफो दहशत की वजह से बेहोश हो गए थे। मैंने जो दवाएं लिख कर दी हैं वो इन्हें बाकायदगी से इस्तेमाल कराएं, जल्द ही ये नॉर्मल हो जाएंगे। मैं 3 दिन तक सख्त बुखार में मुब्तला रहा। मुखर्जी की कहानी के बारे में सोचता रहा। बड़ी हैरत अंगेज और नाकाबिले यकीन थी। मैं वो मंजर नहीं भूला। मूर्ति के टोटे होते ही मुखर्जी इंसानी शक्ल में आ गया। फर्श पर खून ही खून फैल गया था। मैंने पहली बार सरबरीदा आदमी देखा। मैं सोचता रहा कि मुखर्जी की आत्मा अब कहाँ गई होंगी। क्या वो हरबंसलाल से हिसाब बेबाक करने चली गई? उस रोज मुझे चंपा की सालगिरह में शिरकत के लिए जाना था। मैं हवेली ढांचे की तलाश में गया था। मुखर्जी ने मुझे जो अपनी कहानी सुनाई थी उसने 6-7 घंटे ले लिए। बड़ी लंबी कहानी थी, लेकिन थी बड़ी दिलचस्प, सनसीखेज और खौफनाक भी। मैं छठे दिन पूरी तरह से एहतियाब होकर कॉलेज गया। वक्फे में हम जमात कॉलेज कैंटीन में गए तो चंपा ने सिर्फ शिकायत की और नाराजगी का असहार किया। मैंने उसे बताया कि एक दोस्त से मिलकर घर आया तो ना सिर्फ देर हो गई बल्कि तेज बुखार चढ़ आया था। उसने मेरी नकाहत, चेहरे की जर्दी और मुरझाई हुई तबीयत देखकर भांप लिया कि मैं वाकई बीमार हो गया था। उसने बताया कि उस रोज उसने मेरी बड़ी देर तक इंतजार किया। दूसरे पीरियड में मेरे क्लास फेलो बेग ने कहा, कल प्रोफेसर रशीदो-जमा हमारा टेस्ट लेंगे। वो गुज़श्ता 6 दिनों से उसकी तैयारी कराते रहे हैं। तुम क्या करोगे? तुम 5 दिन तक गैर हाजिर रहे हो। उस दिन के बाद सुनकर मेरे हाथ पांव फूल गए। मैंने तो उसकी कोई तैयारी नहीं थी कि मैं कैसे टेस्ट दूंगा।